नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आप जानते हैं कि मैं जब से राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया हूँ तब से कई तरह के प्रहार और कई तरह की लोगों के द्वारा प्रचार भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। मैं उनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम तो काम में विश्वास करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि वो जो कह रहे हैं कि विश्वास और विकास हमने किया है, हमको उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि विकास और लोगों के विकास का मतलब क्या है। विकास का मतलब है कि गरीबों तक वो जाए। आज मैं आपको शिक्षा पर चर्चा करना चाहता हूं, उस पर संवाद करना चाहता हूं। बहुत चर्चा हो रही है कि हमने देश में बिहार जो है सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में हम अव्वल हैं, लेकिन बिहार सरकार का ही आंकड़ा है कि ड्रॉप जो है, जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं और बीच में ही ड्रॉप कर जाते हैं, तो ड्रॉप आउट की संख्या में बिहार 18-19 में 47.13% लोग ड्रॉप आउट हो गए। तो जब बच्चा स्कूल में ही जा करके ड्रॉप आउट हो रहा है तो आप कैसा विकास कर रहे हैं। 100 में 47.13 यानी कि लगभग 48% बच्चे ड्रॉप आउट हो गए और उसका पढ़ाई नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं जा रहा है। आप तो कह रहे हैं कि हम स्कूल का भवन बना दिए, स्कूल में शिक्षक दे दिए, स्कूल में हम किताब दे दिए, मध्याह्न भोजन दे दिए, हम लोगों को हर तरह की सुख सुविधा दे दिए, बच्चों को कई तरह की सुविधा दे दिए। सुविधा देने के बाद भी, स्कूलों के बिल्डिंग बन जाने के बाद भी, शिक्षकों के आने के बाद भी आज स्थिति ये है कि 47.13% बच्चे बैक ड्रॉप हो रहे हैं, वो स्कूल छोड़ करके निकल रहे हैं। कारण मैं दूसरे फेज में बताऊंगा। लेकिन दूसरे तरफ आप देख लीजिए, अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं आजकल। पहले क्या क्या बात करते थे, आज बात हो गई है दूसरा। अनुसूचित जाति की बात वो जब करते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि देश में साक्षरता जो अनुसूचित जाति की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है, और हम 42% ही साक्षरता दर है। पूरे देश में सबसे नीचे हमारा साक्षरता दर है। जब दलित के बच्चे बच्चियां पढ़ते ही नहीं है और वो क ख ग भी नहीं पढ़ पाए, साक्षरता का मतलब है कि उनको क ख ग अंग की जानकारी हो, ABCD की जानकारी हो। तब जब साक्षरता दर ही 42% है तो फिर क्या है स्थिति। तब तो स्थिति यह है कि देश में साक्षरता दर नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा लोगों के लिए, उसी तरह से बैक ड्रॉप है, उसमें भी हम सबसे बुरी स्थिति है। हमारी स्थिति भयानक है। हम अगर पूरे स्थिति को आकलन करें तो बड़ी ही भयानक स्थिति है, और इस भयानक स्थिति से हम लोगों को सच्चे रूप से रूबरू होना होगा, सच्चे रूप से जानकारी लेना होगा। जानकारी हमको रखना होगा कि ये जो प्रोपगंडा वाली जो सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, लोगों को भ्रम फैलाने वाली सरकार है, दलितों को भिखारी का रूप में प्रतीत करने वाली सरकार है, भिखारी की तरह प्रतीत करके उनको शिक्षित नहीं बनाया जाए, उनको शिक्षा से महरूम कर दिया जाए। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव जी ने उस समय जब शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया, खुद जाते थे, जाकर करके लोगों को नहलाने और धुलाने का काम करते थे, लोगों को स्वच्छ बनाने का काम करते थे।
तो लोग उपहास उड़ाने का काम करते थे। सवाल लालू यादव जी का उपहास नहीं, सवाल दलितों का उपहास। ये दलित तो सिर्फ मेरे यहाँ नौकरी करने के लिए, मेरा पैर दबाने के लिए, मेरा मालिश करने के लिए, मेरे यहाँ जूठन बर्तन को धोने के लिए है, मेरा कपड़ा धोने के लिए है, न कि शिक्षित अगर बन जाएगा तो वो तो कल अपनी बात करने का काम करेगा। तो ये बात है कि दलित शिक्षित नहीं बन पाए, ये व्यवस्था करने का काम किया गया। आज स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूलों का भवन नहीं है। आप जो शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने बजट पेश किया, बजट कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मेरा बजट है, लेकिन बजट का 50% भी आपने खर्चा नहीं कर पाए। और जो आप दिखला रहे हैं 75%, तो आप दिसंबर तक आप 50% भी नहीं खर्चा कर पाए। तो ये जो शिक्षा के क्षेत्र में 30-35% जो खर्चा हुआ 2 महीने में, ये 2 महीने में कैसे हो गया भाई? तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो पाया। लोग छात्रवृत्ति के लिए मोहताज है। मध्याह्न भोजन 5 महीने से लोगों को नहीं मिला है। जो बेचारा हमारा दलित है, बच्चे बच्चियां खाने के लाले पड़ रहे हैं, पेट उनका सिकुड़ चुका है, आंख सिकुड़ चुका है, और उनको मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है, स्कूल में उनको नहीं मिल रहा है। शिक्षक शिक्षिका नहीं है, पढ़ा नहीं पा रहे। 5वां का जो छात्र शिक्षक है वो 7वां के बच्चे को पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा पाएगा भाई? आश्चर्य है। ये है इनका शिक्षा का आपका आलम। तो मेरा ये कहना है, और उससे भी बड़ी बात आपको आ गई कि आप कह रहे कि हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, क्या आप सिर्फ बात करना चाहते हैं? जरा जाइए और पूछिए। वो पैसा आप बैंक में भेज देते हैं, हाथों हाथ नहीं बल्कि बैंकों में भेजते हैं, और बैंक में वो बेचारा जाता है नौजवान छात्र, तो उसको कहा जाता है बैंक के द्वारा कि इंटरेस्ट यानी कि सूद भी आपको देना होगा। फिर किस तरह का? एक तरफ छात्रवृत्ति बंद कर दिया, दूसरे तरफ स्टूडेंट क्रेडिट के नाम पर बैंकों को लाभ देने का काम किया। निजी बैंकों का आज उत्साह करने का काम कर रहे हैं, और छात्र आज ललायत है पढ़ने के लिए। आपके पास न यूनिवर्सिटी है, न आपके पास कॉलेज है, न आपके पास कोई प्राथमिक विद्यालय है। और सबसे अहम बात है कि आपके जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आ रही है, वो तो पूरे देश में और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी बात करते हैं कि दलितों का दर्द है, उनको दर्द का एहसास कराते हैं, भावुक वाला व्यवहार दिखलाते हैं। लेकिन जब प्राथमिक विद्यालय भी निजीकरण हो जाएगा, माध्यमिक विद्यालय भी निजीकरण हो जाएगा। हम तो कभी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अव्वल थे। इसी नालंदा में हम नालंदा विश्वविद्यालय था, लेकिन आज नालंदा विश्वविद्यालय बनाए भारत सरकार के सहयोग से, लेकिन हमारा प्राथमिक विद्यालय भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, माध्यमिक विद्यालय भी पढ़ नहीं पाएगा। जब निजीकरण हो जाएगा, आप कह रहे हैं कि जो कारपोरेटर है उनको हम स्कूल दे देंगे, आप उसको स्कूल दे देंगे तो स्कूल में गरीब का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? आज भी कॉन्वेंट और निजी स्कूलों में हमारा गरीब का बच्चा नहीं जा पाता है। सरकारी स्कूल में टाट पट्टी पे पढ़ कर करके मजबूर होता है, लेकिन वहाँ भी शिक्षक नहीं है, बेंच नहीं है, टेबल नहीं है, किसी तरह का नहीं है। आप बार बार कहते हैं कि हम स्टेडियम बना रहे हैं, स्टेडियम भी नहीं है, न उनके पास खेलने की क्षमता है, न सांस्कृतिक की क्षमता है। आप बाजारीकरण कर रहे हैं शिक्षा का, आप निजीकरण करके और बड़े कारपोरेटर को आप हाथों में गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपका पैसा है नहीं। पैसा का तो इतना लूटपाट और बंदर बाट आपने करने का काम किया है कि बड़े लोगों के हाथ में आपने पूरी व्यवस्था तो दे ही दिया, अब तो शिक्षा भी दे दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपने थे, लालू यादव जी ने इन सपने को साकार करने का काम किया। और जो हौसला है राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी यादव जी में, जो चाहते हैं और युवाओं में एक लोगों का आसरा, आस्था, लोगों का विश्वास जो जगह है कि जो वर्तमान सरकार है, जो सरकार ने सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया, लोगों को धोखा देने का काम किया, ऐसे धोखेबाजों को
हटाना है, क्योंकि मैं आंकड़ा दे रहा हूँ। अभी तो कई विधायकों को अब इकट्ठा कर लिए हैं, कई मंत्री अब खड़ा हो गए, उनका काम है विभाग का काम करना। लेकिन अब हो गया है कि अब वो श्याम रजक को, राष्ट्रीय जनता दल को, तेजस्वी यादव जी को कैसे उन पर प्रहार किया जाए, वो कैसे प्रहार किया जाए, कैसे दलितों का और जो सामाजिक न्याय के लोगों का कैसे जो उठ रहे हैं, जो उभर रहे हैं, उनको कैसे दबाया जाए, कुचलाया जाए। क्योंकि अगर जब तक कुचलाया नहीं जाएगा तो उनकी जो नीति रही है गरीबों को असहाय बनाना, लाचार बनाना, वो करने पर अपना सफल हो जाएंगे। इसलिए हम साथियों से कहना चाहते हैं, आइए मिल करके इस वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था की कुव्यवस्था उन्होंने करने का काम किया है, उस कुव्यवस्था के खिलाफ अमली जामा, उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए अमली जामा पहनाने का काम कीजिए और ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करने का काम कीजिए। तभी जाकर के हम अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, ज्योतिराव फूले के, सविता फूले जी के और हमारे नेता लाल यादव जी ने जो संकल्प लिया था गरीबों को शिक्षित बनाने का, उस संकल्प को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने थे उसको साकार करने का काम हम कर सकते हैं। इसलिए बिहार के तमाम नौजवानों से, तमाम गरीब लोगों से, तमाम जो सामाजिक न्याय के जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, जो सामाजिक न्याय के प्रति संकल्पित है। सामाजिक न्याय का मतलब, जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हमारी पार्टी जब करती है तो वो उसको जातियों में बांटने का काम करते हैं। सामाजिक न्याय जाति का नहीं रहा। सभी गरीब, चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अत्यंत पिछड़ा हो, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से विपन्न है, जो टाट पट्टी पर पढ़ने के लिए मजबूर है, जिनके यहाँ स्कूल नहीं है, जिनके यहाँ शिक्षक नहीं है, जिनके यहाँ छत नहीं है, जिनके यहाँ शौचालय नहीं है, जिनके यहाँ शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, ऐसे लोगों को कैसे हम व्यवस्था देने का काम करेंगे, इसकी लड़ाई लड़ना है। और ऐसे लड़ाई करने का समय आ गया है, अंजाम देने का। इसलिए आप तमाम लोगों को मैं खुला, जो उनका चेहरा है, काला चेहरा जो उस पर ओढ़े हुए हैं, जो उस पर कारपेट ओढ़ाए हुए हैं, उनको मैं खोल करके आपको बता देना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारे यहाँ ड्रॉप आउट है सबसे ज़्यादा, हमारे यहाँ साक्षरता दर सबसे कम है। हमसे ज़्यादा तो केंद्र शासित प्रदेश के लोग, वहाँ साक्षरता दर ज़्यादा है। तो ये स्थिति है।